हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और घर पर बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई जारी रखें। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 72 फॉर क्लास 9 साइंस हिंदी मीडियम में। 28 दिसंबर की वर्कशीट है और चैप्टर जो चल रहा है हम बीमार क्यों पढ़ते हैं और टॉपिक रहेगा आज का रोग। तो ज्ञान ने पूछा, जिज्ञासा दीदी क्या सिर दर्द एक रोग है। तो दीदी ने बताया है कि ज्ञान, सिर दर्द, खांसी आदि किसी रोग के लक्षण होते हैं। ये कोई रोग नहीं है, बीमारी नहीं है कि सिर दर्द हुआ तो मुझे कोई बीमारी हो गई है। सिर दर्द और खांसी किसी अन्य बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। रोग शरीर की वह अवस्था होती है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करती है और प्रभावित करती है। हमारे सभी जो रूटीन होता है उसको प्रभावित कर देती है। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो ये जो लक्षण होते हैं वो किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं, यानी कि हमें लक्षणों से पता चल सकता है कि कौन सा रोग हुआ है। और यही तो होता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वो डायग्नोज करते हैं कि कौन सी बीमारी है, तो उसके लिए वो लक्षणों को पूछते हैं, आपसे डिटेल पूछते हैं कि आपको क्या क्या लक्षण हैं। रोग कुछ कम समय के लिए हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम, या फिर लंबे समय के लिए जीवन भर के लिए भी हो सकते हैं, जैसे कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ इसको हम बोलते हैं। तो ये उम्र भर के लिए भी हो सकते हैं, ऐसी भी बीमारियां होती हैं। और कुछ 1-2 दिन में ठीक हो जाने वाली कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं। यह कैंसर की तरह जीवन के प्रति खतरा दिखाने वाले भी हो सकते हैं। तो कैंसर जैसे कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है, हमारे जीवन को खतरा दे सकता है, तो ऐसी बीमारियां भी होती हैं। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है और उसके लिए उसकी सही जांच होना आवश्यक होता है। तो एक बीमारी के लिए उसकी डायग्नोजिंग करना अच्छे से वो बहुत ज़रूरी होता है। और हम कब कहते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है। तो रोगग्रस्त कब कहलाता है कोई भी व्यक्ति, जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्य प्रणाली में कोई खराबी दिखाई दे। जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे कि सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे आदि सब नजर आने लगते हैं तो वो रोगग्रस्त कहलाता है। इसके बाद रोगों के सूचक। अब रोगों के सूचक क्या हैं? यह किसी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं। इन्हें जानने के लिए कुछ जांचें करवाई जाती हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड होता है, लैब टेस्ट होते हैं, एक्सरेज होते हैं, सीटी स्कैन हुआ, अल्ट्रासाउंड वगैरह। तो ये सारी जांच वगैरह की जाती हैं, तब हम सूचकों से पता कर लेते हैं। अब रोगों के कारण क्या होते हैं? तो रोगों के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनमें रोगाणु हो सकते हैं, रोगाणु रोगों का कारण बन सकते हैं, जैसे कि कोई वायरस है या बैक्टीरिया, कवक या प्रोटोजोआ, उससे बीमारी आई है। कुपोषण या मोटापा, ये भी रोगों के कारण होते हैं। आनुवांशिक भिन्नता और पर्यावरण प्रदूषण, हवा या पानी आदि से, या सही इलाज का अभाव हो या फिर टीकाकरण का अभाव हो। तो आपको पता होगा, आप अपने पेरेंट्स से भी जान सकते हैं कि आपके जो है समय दर समय जो हैं बहुत सारे टीके आपको लगवाए गए होंगे, जो कि बच्चों को बचपन से ही दिए जाते हैं और उनका लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रोगों के लक्षण। अब रोगों के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। यह सामान्य अथवा विशेष हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी या जुकाम या सिर दर्द या दस्त आदि। तो ये थी आपकी इजी सी वर्कशीट और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला प्रश्न कहता है, हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है। तो पहले प्रश्न के लिए हम यहीं से बता देंगे उत्तर कि हम कब कहते हैं कि कोई रोगग्रस्त है। तो भाई उसके अगर कोई उसका जो कार्य प्रणाली है उसमें कोई चेंज आ रहा है या फिर कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं कोई बीमारी के, तो ये सब। प्रश्न 2 का उत्तर, क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही है। तो हम पहले वाली वर्कशीट में भी इसका आंसर कर चुके हैं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, स्वस्थ और रोग मुक्त होने में क्या अंतर है। तो स्वस्थ मनुष्य जो होगा वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अपनी सभी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करता है। और रोग मुक्त में ऐसी अवस्था जिसमें बीमारी का अभाव होता है। व्यक्तिगत, भौतिक एवं सामाजिक वातावरण, ये सभी चीज़ें स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। और रोग मुक्त होना यानी कि व्यक्तिगत, और व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य अगर है तो उसका जो संपूर्ण विकास है वो प्रॉपरली है। यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके अंदर कोई रोग आ गया है, तो इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल हो सकता है। प्रश्न 3, एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं। तो संभावित लक्षणों में हम बता सकते हैं कि जो रोगों के लक्षण हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। ये सामान्य अथवा विशेष हो सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम या सिर दर्द वगैरह ये सब जो है लक्षण हो सकते हैं। और आखिरी प्रश्न, रोगों के विभिन्न कारक बताइए। तो विभिन्न कारणों में हम बता सकते हैं
कि रोगों के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि कोई वायरस से हो सकता है कुपोषण या मोटापे की वजह से, अनुवांशिक भिन्नता, पर्यावरण या पर्यावरण में जो प्रदूषण फैला है उसकी वजह से बहुत सारे जो हैं रोग फैलते हैं, सही इलाज का अभाव और टीकाकरण का अभाव, ये सब कारण हो सकते हैं रोगों के होने के। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आया होगा और काफ़ी इजी थी ये वर्कशीट। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।